घटना सर मेरी बेटी थी दीपिका, जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है उससे शादी की थी। और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। आपकी बातचीत होती बेटी से क्या बताती थी? हाँ, बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहाँ पे और मैंने जाके उसे समझा के उन्हें भी बोल के हम जो आगे, बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं रामपिया। जो हम वहाँ पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहाँ पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है, और हमने पुलिस को भी 112 नंबर पर कॉल किया। क्या लगता है इस वक्त शिकायत के थाने पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है, ऐसा कुछ नहीं है। चोट के निशान भी हैं पे, यानी प्रताड़ित किया जा रहा है। काफी चोट है भाई साहब, काफी चोट है। आप देख सकते हैं, वीडियो है उसकी, उसके फोटो हैं, उन्हें देख सकते हैं, फोटो है। यही कहेंगे सर, आज पुलिस की दलील बहुत अच्छी थी। पुलिस की दलील ये थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं और ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ये पुलिस की दलील सही है तो इस दलील के अनुसार जो पहला अक्यूज्ड बेल पे छोड़ा गया वो गलत है। या तो ये गलत है, या तो पुलिस गलत है, या तो पुलिस गलत है, या पहले अक्यूज्ड को जो जमानत दी वो गलत दी गई। यही प्रूव होता है ना इससे। और मानना यह है कि ये जो इनको जमानत भी दी गई है, ये बहुत रसूखदार लोग हैं, इनके तरीके हैं। कोर्ट खुलवा भी सकते हैं, इनके हिसाब से कोर्ट खुल भी सकते हैं। ये पीछे जाकर के हाई कोर्ट के थ्रू उसको आगे कैंसिल कराने की पहले वाली, तो उसको क्या आप निरस्त करने के लिए भाई हम तो हमारी तरफ से तो सब कोशिश रहेगी। आपने देखा हमारी कोशिशें इतने इन्फ्लुएंस में कैसे काम कर रही हैं। एक अंडर ए इन्फ्लुएंस ऐसा डिसीजन अगर आता है तो ये तो सरासर काला कानून बन चुका है ना। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और
इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। तुषार शर्मा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा SIT गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी दी नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में? अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था। तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा CP महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है? क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो PM रिपोर्ट है, डिटेल PM रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। सर, इसमें उनकी सास जो है गिरवाला सिंह, उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट की भी बात आई है, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है अभी रिपोर्ट में? अभी PM में तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं आई है और PM रिपोर्ट के संबंध में परिजनों को कुछ क्वेरी थी और हम लोगों को भी इसमें कुछ क्वेरी करनी थी डिटेल में। तो इस संबंध में क्वेरी के लिए एम्स जो प्रशासन है, प्रबंधन, उनको भी एक लेटर लिखा गया है और जो लाइगेज मटेरियल है उसके संबंध में भी दिया गया है। संभवतः आज रिपोर्ट आ जाएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पट्टा नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया, उसको लेके क्या किया जा रहा है और जो विवेचक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? जो लाइगेज मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लगेज मटेरियल उसमें जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा PM के साथ वो नहीं दिया गया था। तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आती है सामने तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। का जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब भी इसने MTPS अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट इट। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट MTP पिल। शी टोल्ड मी ऑल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई सेड, लुक, यू हैव डन दिस, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us.